नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो भाई आज की मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, यानी कि मिश्रण तथा अनुपात। तो ये जो बैच है ये आप सभी के लिए कम्प्लीटली फ्री है, जिसमें हम हर चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ उसके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपने इस बैच की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ्स के प्रैक्टिस बैच और स्टडी से रिलेटेड फ्री मटेरियल के लिए जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उन सभी का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक करें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर नया है, पहले बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। और एक आखिरी बात कि अगर आपको मेरे एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे मोटिवेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर वो बच्चा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर सकता वो इन क्लासेस का बेनिफिट ले सके। तो इसी के साथ आप आज की क्लास के लिए हेडिंग डाल लें मिक्सचर एंड एलिगेशन। इंग्लिश वाले वहाँ से लिख लें मिक्सचर एंड एलिगेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं हम मिश्रण। ठीक है, मिश्रण तथा अनुपात। अब ये जो चैप्टर है भाई, इस चैप्टर को हम एक और नाम से भी जान सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब क्या? वजन का औसत। वजन का औसत। तो अभी मैं ये सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा, विद एग्जांपल क्लियर करूंगा और प्रैक्टिकल से एग्जांपल लेके चलेंगे। मैंने कहा जो ये चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसका एक नाम है वेटेड एवरेज, यानी कि वजन का औसत। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो आपने मार्केट से एक सस्ता अंगूर लिया और एक महंगा अंगूर लिया। ठीक है, जो सस्ता अंगूर लिया उसका रेट क्या है? 60 रुपये किलो। ठीक है, उसका रेट है 60 रुपये किलो। इसका मतलब आपने 60 रुपये किलो का अंगूर लिया है। ठीक है, रेट है 60 रुपये किलो। और आपने मान लो ये ले लिया 2 किलो, तो कितने रुपए का आएगा? तुमने कहा 120 रुपये का आएगा। 60 रुपये किलो का रेट था और तुमने 2 किलो खरीद लिया, तो ये कितने का आएगा? 120 रुपये का आएगा। फिर तुमने क्या किया, एक थोड़ा सा अच्छा अंगूर और ले लिया और मान लो उसका रेट था 90 रुपये किलो। 90 रुपये किलो, और तुमने ये केवल 1 ही किलो लिया। ठीक है भाई, तो 90 रुपये का 1 किलो तुमने ले लिया, तो 90 रुपये तुमने यहां पर खर्च दिए। तो अब तुम टोटल कितने रुपए के अंगूर लाए? अगर मैं पूछूं तुमने कुल कितने रुपए खर्च किए, तो तुम कहोगे हमने 210 रुपये खर्च किए। क्लियर है? हमने कितने रुपए खर्च किए? 210 रुपये खर्च किए। तो अब मैंने कहा ये वजन का औसत है। ऐसा मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, आप मुझे बताइए, आपने 210 रुपये में कुल कितना अंगूर लिया? तो तुम कहोगे हमने टोटल 3 किलो अंगूर लिया। ठीक है, तो अब 1 किलो अंगूर कितने का पड़ेगा? तो 1 किलो आप कहोगे कि 210 बटे में 3, यानी कि 70 रुपये पर किलो हमारा जो है वो रेट पड़ गया अंगूर का। इसको बोलते हैं हम औसत, सम अपोन में क्वांटिटी, यानी कि टोटल हमने 210 रुपये खर्च किए हैं 3 किलो अंगूर के लिए। इसका मतलब हमें जो अंगूर पड़ गया वो कितने रुपए का पड़ गया? 70 रुपये पर किलो। ठीक है भाई, ये तो आसान सी बात थी। तो मैं यहां से ये जो एग्जाम्पल दे रहा था कि ये जो 70 रुपये है ये किसका रेट है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है हमारा, ये मिक्स अंगूर का रेट है, यानी कि ये मिक्सचर का रेट है। ये हमारा जो मिक्स किए हमने अंगूर, ये उसका रेट है 70 रुपये किलो। जैसे आप मान लो 2 किलो अंगूर 60 वाले लेके और 1 किलो अंगूर 90 रुपये लेके वाले घर आ गए, तो आप सोचोगे कि हमने 210 रुपये खर्च किए हैं आज। कितने किलो अंगूर के लिए? 3 किलो के लिए। तो आप हिसाब लगाओगे कि हमें 70 रुपये किलो अंगूर जो है वो पड़ गए। तो यहां से ये मिक्सचर का रेट है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पे, कि आपने जो ये मिक्सचर बनाया है इन 2 टाइप के अंगूरों को लेकर, ये जो मिक्सचर बनेगा ये जो है इस रेट से सस्ता नहीं बनेगा और इस रेट से महंगा नहीं बनेगा। क्यों भाई? इसमें कोई रटने वाली बात तो है ही नहीं। जब अंगूर हमने सस्ता लिया और महंगा लिया, तो जो मिक्सचर बनेगा वो इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा। 60 से सस्ता नहीं होगा और 90 से महंगा नहीं होगा। ठीक है, इसको अभी हम एलिगेशन से समझेंगे।
ठीक है, तो ये वेटेड एवरेज का, वजन के औसत का कंसेप्ट आपको समझ में आया। तो अब इसी चीज को मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं मिक्सचर एलिगेशन के, कि हमने एक अंगूर लिया जिसका रेट है 60 रुपए पर किलो, ठीक है, और एक दूसरा अंगूर लिया जिसका रेट कितना है 90 रुपए पर किलो, 90 रुपीज पर केजी। ये दो अंगूर हमने ले लिए, ठीक है। तो अब यहां पे अगर मैं इन दोनों को मिक्स करना चाहता हूं तो अब इससे क्या निकलेगा, ये जो एलिगेशन है इससे क्या निकलेगा कि अगर मैं एक 60 रुपए किलो वाला और एक 90 रुपए किलो वाला अंगूर मिक्स करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मिक्सचर का रेट जो है वो मेरा 70 रुपए किलो बन जाए, यहां पे कौन सा रेट रखना है, मिक्सचर का रेट, ये बात ध्यान रखेंगे, मिक्सचर का रेट जो है वो आपने बीच में रखना है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि 60 और 90 वाले अंगूर को मिला के 70 रुपए किलो वाला अंगूर मुझे बनाना है, तो मुझे इसके लिए इन दोनों अंगूर को किस रेशियो में मिलाना होगा, किस अनुपात में मिलाना होगा, यानी कि ये वाला मैं कितना खरीदूं और ये वाला मैं कितना खरीदूं। तो अब इसके लिए आपने क्या करना है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी बड़ी है, 60 और 90 में से, तो तुम कहोगे 90 बड़ा है, तो 90 में से 70 को माइनस करके आपने यहां पे लिख लेना है, ठीक है भाई, 90 में से 70 को माइनस करके आपने यहां पे लिखना है, और सेकेंड टाइम 70 में से, बीच वाले में से इसको माइनस करके यहां पे लिख लेना है, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करके यहां पे लिख लेना है, ठीक है। तो ये जो मैं अब समझा रहा हूं इनको ध्यान से समझना है, इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे, तो कंसेप्ट समझ में आएगा तो क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो मैंने कहा कि बड़े में से इसको माइनस करके यहां लिखना है और 70 में से इसको माइनस करके यहां लिखना है, और रेशियो का मतलब क्या, इसमें से कॉमन पार्ट को काट दो, इसका मतलब ये वाला दो हिस्से, अब ये मत बोलना कि सर इसकी लाइन तो इधर जा रही है, नहीं, ये वाला जो अंगूर है ये 2 हिस्से लेना पड़ेगा और ये वाला अंगूर 1 हिस्सा, यानी कि ये 2 किलो लेना पड़ेगा, ये 1 किलो लेना पड़ेगा। तो क्या हमने यही नहीं किया था, इसको 2 किलो लिया था और इसको 1 किलो लिया था, तभी जो हमारा मिक्सचर का रेट था वो 70 बना था, ठीक है। तो इसलिए कहा था कि ये वेटेड एवरेज है। तो यहां पर ये काम हमने किया, जिससे हमें क्या निकालना है, अब यहां तो हमने मिक्सचर का रेट निकाला था ना, यहां भी निकालना पड़ सकता है, लेकिन यहां फिलहाल हमें क्या निकालना था, ये रेशियो निकालना था कि अगर मैं 60 वाले अंगूर को 90 वाले अंगूर के साथ मिक्स करके 70 रुपए वाला मिक्सचर चाहता हूं, तो मुझे इसके लिए ये कितना लेना है और ये कितना लेना है, तो इसे ही फाइंड आउट करेंगे आज के हम इस चैप्टर में, ठीक है, जो कि इस मेथड से फाइंड आउट होगा। तो 2 हिस्से इसके और 1 हिस्सा इसका। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर ये समझ में आ गया तो यहां पर अब रेशियो किस चीज का आता है इसको भी थोड़ा सा जानेंगे। ये रेशियो किस चीज का आता है, ये जो रेशियो आएगा ये वाला, ये किस चीज का रेशियो आएगा, ये वजन का यानी कि वेट का रेशियो आएगा, ठीक है। अब ये कैसे पता लगेगा किस चीज का रेशियो आएगा, एलिगेशन हमेशा जिसके रेस्पेक्ट में लगेगा रेशियो उसका आएगा। ये मैंने क्या बात बोली है, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि ये रेट है 1 किलो का, यानी कि ये वजन के रेस्पेक्ट में रेट दिया हुआ है, भाई ये 1 किलो अंगूर है 60 रुपए के, ये भी अंगूर है 1 किलो 90 रुपए के, और ये भी मिक्सचर का रेट है 1 किलो का। तो ध्यान रखना, यहां से एक बात ये भी पता लगती है कि ये सभी जो है आपस में सेम होने चाहिए, ये 1 किलो है, ये 1 किलो है, तो ये भी 1 किलो, ठीक है। ये अगर दूध है, यहां भी दूध होना चाहिए, यहां भी दूध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहां दूध है यहां पानी है, ठीक है, और यहां मलाई आ गई, नहीं, ऐसा नहीं, ये सेम होने चाहिए, एलिगेशन सेम वैल्यूज पर एप्लीकेबल होगा। यहां अगर कहते हैं स्पीड है, यहां स्पीड होगी, यहां भी स्पीड होगी, और स्पीड देखो, अब स्पीड किलोमीटर पर आवर में भी होती है, मीटर पर सेकंड में भी, तो यहां किलोमीटर पर आवर है तो यहां भी किलोमीटर पर आवर, यहां भी किलोमीटर पर आवर। यहां अगर मार्क्स हैं तो यहां भी मार्क्स होने चाहिए, यहां भी मार्क्स। कहने का मतलब यह है कि ये सारी वैल्यूज जो है आपस में सेम रहनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो रेशो किस चीज का मिलेगा, लगाया तो रेट पर है, ध्यान दो, ये तो रेट है ना 60, 90 और 70, लेकिन रेशो जो आएगा वो रेट का नहीं आएगा। ये रेट किसके रिस्पेक्ट में है, वेट के रिस्पेक्ट में। भाई 1 किलो का रेट है ना ये, तो वेट के रिस्पेक्ट में है, तो जिसके रिस्पेक्ट में है उसका रेशो आएगा। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं कहूं कि एक व्हीकल है जिसकी स्पीड है लेट 60 किलोमीटर पर आवर, एक व्हीकल की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्हीकल की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर पर आवर।
तो मैं इन दोनों स्पीड से कितनी कितनी देर चलूं कि मेरी जो स्पीड है एवरेज वो 50 किलोमीटर पर आवर आ जाए। ठीक है, बोलते ना भाई मेरी एवरेज स्पीड जो है वो 50 की आ जाए, तो मुझे कितनी कितनी देर चलना पड़ेगा। तो ध्यान दो फिर से, क्या 60 में से 50 गए कितना आएगा 10, 50 में से 20 गए कितना आ गया 30, और रेशियो बनाएंगे तो इससे घटाइए। तो अब यहां पे फिर से ये जो रेशियो आया किसका आया, किसका रेशियो होगा तुम बताओ। ये क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है स्पीड है, किसके रेस्पेक्ट में है, तो तुम कहोगे ये तो टाइम के रेस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में पर आवर, ये किसके रिस्पेक्ट में टाइम, यानी कि ये जो रेशियो होगा वो किसका होगा समय का, यानी कि टाइम का। ठीक है, तो बस यही बात याद रखनी है कि एलिगेशन जब आप लगाओगे तो ये जिसके रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ वैल्यू जिसके रेस्पेक्ट में होगी रेशियो आपको उसका मिलेगा। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी कि एलिगेशन लगा के रेशियो किसका मिलेगा, एक तो ये बात, दूसरा एलिगेशन लगेगा कैसे, ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद अब और क्या क्या बातें हो सकती हैं, और बातें हो सकती हैं कि मान लो ये 60 वाला अंगूर था, यही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। अब मैं पूरा यहाँ पे किलो वगैरह नहीं लिखूंगा, एक 60 वाला अंगूर था, एक 90 वाला था, और मिक्सचर था हमारा 70 वाला। तो किस रेशियो में मिलाएंगे, तो आप कहेंगे 90 में से 70 गए 20, और 70 में से 60 गया 10, और रेशियो कितना बनेगा 2:1। ठीक है, इसका मतलब भाई ये दो हिस्से मिलाना है और ये एक हिस्सा मिलाना है। तो अब क्वेश्चन और क्या क्या बनेंगे यहां पर, जैसे मान लो कह दिया कि एक आदमी ने 60 वाला और 90 वाला टोटल अंगूर जो है मिक्स करके 60 किलो मिक्सचर बना दिया। जो उसने मिक्सचर बनाया मिक्स करके टोटल वो कितना बना दिया 60 किलो। ठीक है भाई, उसने 60 वाला और 90 वाला अंगूर मिक्स करके ये 70 वाला मिक्सचर बना दिया, और टोटल कितना बना दिया 60 किलो। तो इस 60 किलो मिक्सचर में तुमसे पूछेगा कि भाई ये 60 रुपए किलो वाला कितना अंगूर मिला दे और 90 रुपए किलो वाला कितना मिला दे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, हमने पीछे रेशियो में पढ़ा था कि भाई 2 रेशियो यहाँ पर 1 रेशियो यहाँ पर, यानी कि 2 और 1 3 हिस्से हमने करने हैं इस 60 किलो के। तो 60 किलो के 3 हिस्से अगर करूंगा तो एक हिस्सा किसके बराबर आ जाएगा 20 के बराबर। इसका मतलब इसको 20 गुना करेंगे तो 20 दूनी 40 किलो तो ये वाला लिया है, और इसको भी 20 गुना करेंगे तो 20 किलो ये वाला लिया है। ठीक है, तो अगर टोटल 60 किलो मिक्सचर है तो इस 60 किलो मिक्सचर में 40 किलो ये वाला है और 20 किलो ये महंगे वाला है, तो हो गया टोटल 60 किलो। तो ऐसा देके ऐसा पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या पूछेगा, इसके अलावा ये पूछेगा कि अगर एक आदमी 60 वाले अंगूर को 90 वाले अंगूर में मिलाकर 70 वाला मिक्सचर बनाता है, तो उसने मान लो जो पहले वाला अंगूर है वो मान लेते हैं यहाँ पर, जो पहले वाला अंगूर है वो इसने 50 किलो लिया था, तो दूसरे वाला अंगूर कितना लिया होगा। ठीक है, तो अगर ये 50 किलो लिया था तो ये कितना लिया होगा। तो अब इसके लिए क्या करना है, तुम मुझे बताओ। ये वाला अंगूर तो 2 हिस्से लिया है, तो तुम कहोगे 2 हिस्से की वैल्यू ही 50 किलो है, तो 2 से 50 कैसे बना होगा, तुमने 25 गुना किया तभी तो 50 बना। तो भाई इसको भी 25 गुना करेंगे तो फिर ये बनेगा 25 किलो, यानी कि अगर ये 50 किलो है तो ये कितना होगा 25 किलो होगा। तो ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है ये वाली टाइप भी। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, वो ऐसे पूछेगा और कि अगर एक आदमी, एक दुकानदार 60 वाला और 90 वाला अंगूर 2:1 में मिला दे। ठीक है, 2:1 में मिला दे, तो फिर ये जो मिक्सचर बनेगा इसका रेट क्या होगा। ये सारी टाइप अभी क्वेश्चंस में आएंगे। अगर 60 वाला और 90 वाला अंगूर 2:1 में मिला दे तो इस मिक्सचर का रेट क्या बनेगा, ये वो पूछना चाह रहा है। तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस यानी कि अंतर होता है, तो 60 और 90 का अंतर कितना है 30, यही डिफरेंस 2:1 में बढ़ता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये जो डिफरेंस है 30 का, यही 2:1 में बढ़ता है। तो डिफरेंस 30 को अगर मैं 2:1 यानी कि 2 हिस्से इधर 1 हिस्सा इधर 3 हिस्सों में बांटूंगा तो 10 का 1 हिस्सा आ जाएगा, यानी कि ये वाला हो गया 20 किलो और ये वाला हो गया 10 किलो। ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 10। ठीक है, तो अब देखो ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये वाली वैल्यू कैसे आती है।
तो तुम्हें तरीका पता है क्या, कि इसमें से ये माइनस करके ये आता है और इसमें से ये माइनस करके ये आता है। ये तरीका है ना, देखो यहीं पे किया था ना हमने, इस 90 में से 70 को माइनस किया था, ये आया था, इसमें से इसको माइनस किया था तो फिर ये आ गया था। तो फिर यहाँ पे आप कैसे करेंगे, बड़े वाले में से, बड़े वाला क्या है 90, इस बड़े वाले में से इसको माइनस करना तो ये आ जाएगा 70, या तो ऐसे निकाल लेना, या इस छोटे वाले में इसको प्लस कर देना तो भी आपका रेट आ जाएगा 70 मिक्सचर का। ठीक है, याद रखना है, बड़े वाले में से तो ये माइनस होगा और छोटे वाले में ये प्लस होगा, तो आप दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हैं 70। ठीक है, तो ये था इसका कुछ बेसिक पार्ट जिसको अब हमने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके तैयार बैठे, आप क्वेश्चन आपके सामने पहला आ चुका है स्क्रीन पर, तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बाइलिंगुअल हैं, एक भाषा में पढ़ूंगा, और ये जो सिखाया है सब कुछ, अगर किसी को नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स पढ़ना है। ठीक है, और अगर मेरे एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो चैनल को, और शेयर जरूर करना है भाई। ठीक है, शेयर करोगे तभी तो पता लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 76 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 64 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये बोला ना किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर एलिगेशन लगाना है, तो एलिगेशन हम निकालते हैं। और क्या, कैसे पता लगेगा कि इसमें एलिगेशन ही लगेगा, जब आपको एक तरह का रेट, दूसरी तरह का रेट और मिक्सचर का रेट दिया है तो भी आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर एलिगेशन लगेगा। और कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर धीरे धीरे। तो आप मुझे बताइए, पहला चावल कैसा था 76 रुपये वाला, दूसरा कितना था 64 वाला, और मिक्सचर का रेट कितना था 72। ये ध्यान रखना, कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि छोटे को पहले रखना है बड़े को बाद में रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा जैसा दिया 76 वाला मैंने लिख दिया, उसके बाद 64 वाला और मिक्सचर का रेट 72। तो किस रेशियो में मिलाना है, तो एलिगेशन लगा देंगे। 76 में से 72 गए 4 और 72 में से 64 गए तो कितने बनेंगे 8। तो रेशियो कितना बनेगा 2:1। ठीक है, तो 2:1 ऑप्शन नंबर सी जवाब बन जाएगा। तो बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन, तो इस तरीके से करना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में भी आया था, तो यही टाइप आ रही है पेपर में, इन्हीं को कर लोगे तो मैथ्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और 7 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो फ्री का नंबर था 12, 7 और मिक्सर कितने का 8 का। तो 12 में से 8 गए 4 और 8 में से 7 गया 1, 1:4, 1:4 ऑप्शन बी। खत्म, बस करना क्या था, है ना। और ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सांद्रता 15% और 40% वाले 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए तो सांद्रता 30% वाला घोल प्राप्त हो। तो ध्यान देखो, ये जो एलिगेशन है यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया। पिछले वाले में रेट्स थे, यहाँ पर अब परसेंटेज आ गया। कह रहा है कि एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें 15% चीनी है, दूसरे वाले में कितनी है 40%, है ना। कह रहे इतनी कंसंट्रेशन वाले जो हमारे पास 2 चीनी के घोल हैं, पहले वाले में 15% चीनी है, दूसरे वाले में 40% है, इनको मिक्स करना है और जो मिक्सचर बनेगा उसमें 30% चीनी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इसको किस अनुपात में मिक्स करें, तो आपको पता ही है 40 में से 30 गए 10 आएगा और 30 में से 15 गए तो 15 आएगा। तो काट दो, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो आंसर बनेगा 2:3। ठीक है, परसेंटेज वगैरह लिखो तो ठीक, नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये परसेंटेज पे एलिगेशन लगाया है, तो किस किस टाइप पे एलिगेशन लगेगा, सारी टाइप अभी आएंगी। तो अगली टाइप आ चुकी है, इसमें देखिएगा एलिगेशन कैसे लगाना है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक सुनार के पास 2 प्रकार का सोना है, गोल्ड है उसके पास 2 अलग अलग टाइप का, एक है 12 कैरेट वाला और दूसरा है 16 कैरेट शुद्धता वाला। वह दोनों को किस
अनुपात में मिला दे कि 15 कैरेट शुद्धता वाला आभूषण बना सके। ठीक है, यानी कि उसने एक 12 कैरेट और एक 16 कैरेट वाला मिक्स कर दिया सोना, और मिक्सचर जो है वो 15 कैरेट का बनाना है। तो क्या करते हैं, 16 में से 15 गया 1, 15 में से 12 गए 3, तो रेशियो बनेगा 1:3 का। 1:3 ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके लिए, अब यहां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यहां रेशियो दे रखा है। पहले कह रहे हैं कि बर्तन ए और बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। बर्तन ए और बी में किस अनुपात में मिश्रण निकालें कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपको समझा दूं। कह रहे हैं कि हमारे पास बर्तन है दो, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, जिसमें दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना है, 4:5। मिल्क और वाटर का, ये मिल्क है और ये वाटर है, ये बर्तन ए है। ठीक है, और दूसरे वाला जो बर्तन है उसमें रेशियो है 5:1। ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर, ये बर्तन है बी। तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों बर्तनों से किस अनुपात में मिक्सचर निकाल ले, इसमें से कितना निकाल ले और इसमें से कितना निकाल ले। हमें नहीं पता किस अनुपात में निकाल लें, हमें नहीं पता अनुपात निकालेगा कौन, हमारा मेथड, कि अब जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उस फाइनल मिक्सचर में 5:4 में मिल्क और वाटर जो है वो बन जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, पेपर में ऐसे नहीं बनाना। ठीक है, तो बनाना कैसे है उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि अब यहां पे दो चीजें आ गई, दूध भी है और पानी भी है। तो मैंने आपको अभी समझाया था कि क्वेश्चन एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए, या तो वो दूध में चलना चाहिए या वो पानी में चलना चाहिए। तो फिर उसके लिए अब क्वेश्चन कैसे करेंगे थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इस वाले बर्तन में दूध कितना है, अगर मैं पूछूं कि इसमें दूध कितना है, तो जवाब होगा 4/9। ध्यान रखना, मैंने दूध की बात की है। अब हो सकता है किसी को नहीं पता लगा ये 4/9 कैसे बना, तो इसके लिए छोटा सा एग्जांपल मैं समझाता हूं हर बार। कि मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक वृत्त है, सर्कल है, जिसके मैंने 4 हिस्से कर दिए। ये 4 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया, और इनमें से एक हिस्से को मैंने शेडेड कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे जवाब पूछूं कि इस सर्कल का कितना पोर्शन शेडेड है, तो इसका जवाब होगा 1/4। 1 बटे में टोटल यानी कि 4। ठीक है, मैं पूछूं इसका कितना पोर्शन अनशेडेड है, तो जवाब होगा 3/4। तो जो मैं पूछ रहा हूं उसे आपने ऊपर लिखना है और टोटल पार्ट्स को आपने नीचे लिखना है। अनशेडेड में 3 पोर्शन अनशेडेड है, ये मैं पूछ रहा हूं, और टोटल पार्ट्स को आपने नीचे लिख देना है। इसी बात को अब यहां पर देखें, तो मैंने कहा इस बर्तन में दूध कितना है, तो मैंने पूछा है दूध, तो 4 ऊपर लिखना है और टोटल 4 और 5 9 नीचे लिखना है। सिमिलरली इसमें दूध कितना है, 5 बटे में टोटल कितना है, 5 और 1 6, और इसमें दूध कितना, तो तुम कहोगे 5 बटे में 5 और 4 9। तो दूध में लिया है सारा क्वेश्चन, पानी में लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें फ्रैक्शन वैल्यूज पे एलिगेशन कैसे लगाना होता है। हमने तो नंबर्स पे, परसेंटेज पे, इन पे एलिगेशन लगाया, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो फ्रैक्शन में आ गई। तो कोई बात नहीं भाई, टेंशन नहीं लेनी, फ्रैक्शन से हम नंबर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये जो पैर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, तो 996 का आपने क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे आप 9, 9 और 6 का, ये तो दो तो सेम ही है, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 18। कैसे निकलेगा एलसीएम, उसके लिए मैं एलसीएम एचसीएफ पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं, तो वो आप पिछली क्लासेस देखिएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, 9 का टेबल पढ़ो, बड़ा नंबर 9 है ना, तो बड़े नंबर का टेबल पढ़ना, 9 एकम 9, 6 के टेबल में 9 नहीं आता। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 6 की टेबल में आता है। तो जो नंबर ऐसा आपको मिलेगा जो इनकी टेबल्स में आ रहा है वही आपका एलसीएम बनेगा। ठीक है, तो अब 9 से काटूंगा तो कितने पे कटेगा, 2 पे, तो 4 दूनी 8 बन गया। 6 से काटूंगा 3 पे, तो 5 दिए 15 बन गया। 9 से 2 पे काटा और 5 दूनी 10 बन गया। ठीक है, तो अब हमारे नंबर बन चुके हैं 8, 15, 10। तो 15 में से 10 गए, कितने बनेंगे, 5, और 10 में से 8 गए तो कितने बनेंगे, 2। इसका मतलब हमें 5:2 में इनको मिला देना चाहिए, यानी कि 5 हिस्से इसके और 2 हिस्से इसके मिला दूंगा, तो मिक्सचर में 5:4 जो है वो बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, तो 5:2 क्लियर इस तरीके से।
और अगर आप चाहते हो कि नहीं हम तो फ्रैक्शन से ही करेंगे तो फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन से भी एक बार लिख के दिखा देता हूं, और फ्रैक्शन लिखने के लिए हम इसको पानी में चला लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने कैसे समझाया, इसको नंबर की फॉर्म में बना के समझाया, नंबर में कन्वर्ट किया ना इनको 8, 15, 10 में, और उसके बाद फिर एलिगेशन लगाया। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं हम तो फ्रैक्शन पे ही लगाएंगे तो मैं इसको लगा के दिखा देता हूं। यहां पर एलिगेशन लगाया है मिल्क पे, अब की बार हम एलिगेशन लगाएंगे वाटर पे, और ध्यान से देखना आंसर अब भी सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, अब मुझे बताओ इस बर्तन में पानी कितना है, तो तुमने कहा पानी है 5, और टोटल कितना है 5 और 4 9। इस बर्तन में पानी कितना है, तो तुम कहोगे 1/5, 1/6, 1/में टोटल कितना है 6, तो टोटल नीचे लिखना है 6, इसका टोटल 9 था। इसमें पानी कितना है, तो 4 पानी है, और टोटल कितना है 5 और 4 9। ठीक है, तो फिर से अब हम नंबर नहीं बना रहे हैं, अब हम सीधा लगाएंगे इसमें क्या, फ्रैक्शन पे एलिगेशन। अब फ्रैक्शन पे कैसे लगेगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मुझे पता करना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है, तो इनमें से बड़ा कैसे पता लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, 9 एकम 9। ध्यान दो, 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बनेगा, और 9 की 1 से करेंगे तो 9 बनेगा, तो 30 बड़ा हुआ ना, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है, ये छोटा है। तो आपने क्या तरीका सीखा था कि बड़े वाले में से आपने माइनस करना है इस बीच वाले को। बड़े वाला कौन सा है, ये, इसमें से माइनस करना है इस बीच वाले को, और सेकंड टाइम इस बीच वाले में से आपने माइनस करना है किसको, इसको। ठीक है, तो ये आपने करना है, और यहां से आपको मिलेगा रेशो। तो मैं इधर से मिटा देता हूं भाई, ताकि स्पेस हो जाए यहाँ पे हमारे पास। तो जो बच्चा इसको फ्रैक्शन में लगाना चाहे तो फिर वो ऐसे लगाएगा। अब इसको सोल्व करना है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई 4/9 - 1/6, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 18। 9 और 6 का एलसीएम 18, तो 9 से काटा 2 पे, 2 से काटा 4 पे, मल्टीप्लाई, 9 से 2 पे काटा, और 2 की 4 से मल्टीप्लाई तो 8, 6 की से काटेंगे 3 पे, तो 8 में से 3 गए 5/18। ये इसको सोल्व करके आ गया। इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, तो 5/9 - 4/9। तो ध्यान रखना अगर बेस सेम हो तो फिर एलसीएम की जरूरत नहीं होती, 5 - 4 कर दें 1/9, ये बनेगा हमारा रेशियो। ठीक है, तो इधर बेस अलग अलग थे इसलिए मैंने एलसीएम ले लिया, और यहां पर सेम थे तो आप 5 - 4 सीधा भी कर सकते हैं। तो अब ये देखो कैसे सोल्व करते हैं। अगर ऐसे कटे तो सबको काटना आता है, ठीक है, रेशियो में पढ़ा है वैसे मैंने, ऐसे कटे तो काट सकते हो, लेकिन अगर सिर से सिर कटे, पैर से पैर कटे रेशियो में, तो वो भी आप काट सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 एकम 5 और 2 एकम 2, तो रेशियो बनेगा 5:2। तो यही आंसर बन रहा था। आप दूध में चला रहे थे तब भी और पानी में चलाया तब भी, तो दोनों चीजें समझा दी हैं मैंने। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी के साथ फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, और क्वेश्चंस क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बिल्कुल सेम जो मैंने अभी पढ़ाया है, करवाया है, सेम क्वेश्चन। तो एक बार कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज करके, तभी तो आप सीखेंगे कि हाँ ये ऐसे करना था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा। कह रहा है कि 2 बर्तन हैं ए और बी, जिनमें अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बने नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो। ध्यान रखना, अब की बार ऐसे बनाना नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। 4-3 पहले बर्तन में है, 2-3 दूसरे बर्तन में है, और इनको किस रेशो मिक्स कर दें कि जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसमें आधा एसिड और आधा पानी होना चाहिए। तो यहां पर ये फाइनल जो है वो 1:1 दे रखा है। ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा था। तो अब मुझे बताओ इस वाले में एसिड कितना, तो तुम कहोगे 4/7। भाई एसिड, ये एसिड है, ये वाटर है, ये एसिड है, ये वाटर है, तो इसमें एसिड कितना, तो 4, टोटल कितना 7। इसमें एसिड कितना 2/में, टोटल कितना 5, और फाइनल में एसिड कितना 1/2। भाई 1 और टोटल कितना 2। तो यहां पे ये जो लिखा हुआ था ना आधा अम्ल और आधा पानी, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब नंबर बना लेते हैं, और नंबर बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। भाई किसका लेना पड़ेगा, 7, 2 और 5 का। 7,
2 और 5 का, तो सबसे बड़ा नंबर 7 है और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ध्यान दो, इनमें से कुछ भी नहीं कट रहा, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे वही एलसीएम होगा, तो 7 दूनी 14 पंजे 70 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 70 से आप मल्टीप्लाई कर दें सभी को। ठीक है, तो 7 से काटा 10 पे और 10 के बनेगा 40, 5 से काटा 14 पे और 14 दूनी बनेगा 28 और 2 से काटेंगे तो ये बनेगा 35। ठीक है, तो अब लगा दो भाई एलिगेशन। तो 40 में से 35 गए, कितने बनेंगे 5, और 35 में से 28 तो कितने बनेंगे 7, तो 7:5 बनेगा भाई हमारा आंसर। तो देख लेते हैं एक बार, आंसर दिखा है 7:5, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। तो ध्यान से करना, अगर वैल्यू आपने गड़बड़ ले ली तो ऑप्शन बी भी आंसर बन सकती है, तो इसलिए ध्यान से करना है। ठीक है, और क्लास में कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की बात पूछना चाहते तो कमेंट कर दिया करो मुझे, हैं पढ़ता हूँ मैं तुम्हारे सबके कमेंट, कोई दिक्कत आए ठीक है तो पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इसी के साथ अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जो मैंने बेसिक पार्ट में समझाया सब कुछ लिया है मैंने, हर टाइप के क्वेश्चन को रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक कक्षा में 95 छात्रों की औसत आयु 16.8 वर्ष है। यदि लड़कों की औसत आयु 17.4 है और लड़कियों की औसत आयु 16.4 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखना, एक साइड लिखेंगे आप बॉयज, एक साइड लिखेंगे आप गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज लड़कों की औसत आयु कितनी है 17.4 और लड़कियों की कितनी है भाई 16.8, नहीं 16.8 नहीं है 16.4 है। ठीक है, लड़कों की 17.4 और लड़कियों की है 16.4। अच्छा, सभी की कितनी है 16.8, तो 16.8 आप यहां पर लिखेंगे। तो लगा दो एलिगेशन, ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मुझे बताओ 17.4 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा भाई, और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, तो ये रेशियो आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो रेशियो, अब पॉइंट से देखो, पॉइंट उड़ा, 2 से ये उड़ा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और किसी को दिक्कत आई ना ऐसे उड़ाने में तो आप ऐसे लिख लेना, ये 0.4 है, ये 0.6 है, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा के 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जैसे तुम्हें ठीक लगे अपनी सहूलियत देखना। ठीक है, तो ये कर दिया, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल कितने हैं यहाँ पर, टोटल तो है 95 स्टूडेंट। तो टोटल है 95 स्टूडेंट, जिसमें से 2 हिस्से लड़के हैं और 3 हिस्से लड़कियां हैं। ठीक है, तो यानी कि हमने इन 95 स्टूडेंट्स को 5 हिस्सों में तोड़ देना है, तो 95 को 5 हिस्सों में तोड़ेंगे तो एक हिस्सा 19 के बराबर आ जाएगा, तो 19 दूनी 38 जो हैं वो बॉयज हैं, और यही वो पूछना चाह रहा था कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो 19 दूनी 38, ये पूछता तो 19 दिया 57 आंसर आ जाता। ठीक है, तो 38 बॉयज ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्लियर है, समझ में तो आ रहा है ना चैप्टर। तो अगला क्वेश्चन, भाई गुस्सा हो गया मैंने चेंज कर दिया पर वो आ नहीं रहा, कोई बात नहीं आ जाएगा जब तक मैं मिटाऊंगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई, 1 मिनट रुको तुम्हारे लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करें एक बार। 2 प्रकार की चीनी का मूल्य 5.60 रुपये प्रति किलोग्राम और 6.40 रुपये प्रति किलोग्राम है। पहले वाली 20 किलोग्राम चीनी के साथ दूसरे वाली कितनी चीनी मिलाई जाए कि मिश्रण की कीमत 6.20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो लिखते चलो भाई, 5.60 ये पहले वाली है, ठीक है, और दूसरे वाली कितनी थी 6.40, जीरो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो मिक्सचर है उसका रेट कितना बना है 6.2। ठीक है, पहले वाली 5.6, दूसरे वाली 6.4 और जो मिक्सचर है वो 6.2 पर केजी। तो पहले एलिगेशन लगाना है, तो एलिगेशन लगाएंगे तो 6.4 में से 6.2 तो बनेगा 0.2, और इसमें से ये घटाएंगे तो ये बनेगा 0.6, ये आ गया हमारा रेशियो। ठीक है भाई, क्लियर। तो अब यहां से पॉइंट उड़ा, 2 से काटेंगे तो 1:3 ये बन गया। तो अब देखो उसने बोला था कि पहले वाली 20 किलोग्राम चीनी है, ये पहले वाली कितनी है 20 किलोग्राम है, तो इसके साथ हमने मिक्स किया इस दूसरे वाली को, और पूछ रहा है कि दूसरे वाली जो है वो कितनी है, कितनी किलोग्राम है ये पूछना चाह रहे हैं। तो तुम मुझे बताओ, ये 1 जो है वो 20 किलो के बराबर है, तो 1 20 किलो कब बनेगा जब 20 गुना कर दूंगा, तो फिर इसका भी तो 20 गुना करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये कितना है 60 किलो।
ठीक है, तो 60 kg जो है वो सेकंड वाली है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब रहेगा। क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो ये सब मैंने समझाया था आपको, ये सारे टाइप समझाई थी, अब क्वेश्चन से मेरे ख्याल से और अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो बताना मुझे कोई डाउट रहे तो कमेंट करके बताया करो। और असल में यहाँ तक तो पहुँचते ही नहीं है कुछ बच्चे, कुछ एक पहुँचते हैं जो सीखने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 7 किलोग्राम चाय को 240 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 9 किलोग्राम चाय में मिलाया गया तो चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। ध्यान रखना, 280 रुपये किलो वाली को मिलाया है 240 रुपये पर किलोग्राम वाली के साथ। ये वाली कितनी थी? 7 किलोग्राम, ये वाली थी 7 किलोग्राम, इधर लिखना है, कभी इधर चिपका दो। और ये जो 240 वाली थी ये कितनी थी? 9 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं इसके 7 हिस्से मिलाए हैं भाई, इसके 9 हिस्से मिलाए हैं, ऐसे बोल सकता हूं मैं। तो कह रहा था कि जो चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य बनेगा मिक्सचर का वो क्या होगा, ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो ये आपको पता है कि ऐसे लाइनें लगा के आएगा। तो अब कंसेप्ट क्या सीखा था कि इनका जो डिफरेंस होता है भाई, इनका जो डिफरेंस होता है, तो 280 और 240 का डिफरेंस तो 40 है, तो ये 40 का डिफरेंस ही 7 हिस्से यहाँ और 9 हिस्से यहाँ रखने हैं। तो 40 के डिफरेंस को 9 और 7 16 हिस्सों में अगर मैं तोड़ दूंगा तो 4 चौके 16, 4 दहें 40, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2.5 जो है वो एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी, 5/2 यानी कि 2.5। तो आप आंसर इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, तो छोटे वाले में जोड़ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब 7 की गुणा 2.5 से करेंगे तो कितना बनेगा, ये 17.5। ठीक है भाई, क्लियर। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, तो 17.5 जो है वो अगर आप ऐड कर देंगे 240 में, 240 प्लस 17.5 तो कितना बनेगा? 257.5। ठीक है, 257.5। तो ऐसा दिख रहा है कहीं पर? दिख रहा है 257.5, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये जवाब बनेगा भाई 257.5 रुपीज़। ठीक है, ये मिक्सचर का रेट है। अगर कोई इधर से करना चाहेगा तो फिर क्या करेगा? 25 गुणा 9 करेगा तो 25 में 225 यानी कि 22.5 बनेगा यहाँ पे। ठीक, तो इसमें से फिर 22.5 माइनस कर देना। तो माइनस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि दिमाग आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए हमने प्लस वाली साइड से चलाया। आप माइनस करेंगे तब भी जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर, देखिएगा कैसे करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 2500 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 15 किलो कॉफी पाउडर को x रुपये प्रति किलोग्राम वाले 5 किलोग्राम कॉफी पाउडर में मिलाया गया, जिससे मिश्रण का मूल्य 2250 रुपये पर किलो हो गया, तो x का मान क्या होगा। देखो ये वाला कितना है? 2500। ये वाला कितना है? x। मिक्सचर रेट कितना है? 2250। ये 2250 है। ठीक है, अच्छा ये वाला कितना था? 15 किलो, इसके यानी कि 15 हिस्से हैं, और इसको मिलाया x वाले के 5 किलोग्राम के साथ। ये वाला कितना है? 5। ठीक है, तो ये काम हमने करना है। कैसे आप मुझे बताइए। ये रेशियो अगर देखूंगा तो 3:1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसको आप करेंगे कैसे? एक दिमाग में ये बात आएगी कि हमें पता था कि इसमें से इसको माइनस किया था तो ये आया था, तो आप एक तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2500 माइनस 2250 करेंगे तो 1 आएगा। सिमिलरली जब इसमें से ये माइनस हुआ था, देखो ये बड़ा है ना, तो बड़े में से ये माइनस होकर ये आता है, फिर इसमें से ये माइनस करा था तो ये आया था, तो यानी कि 2250 में से x माइनस किया था तो हमारा 3 आया था। तो रेशियो दे रखा था ना, तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। बड़े में से ये माइनस करके 1 आया था और इसमें से ये माइनस करके 3 आया था। तो एक तरीका तो ये कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। एक तरीका ये है, तो फिर दूसरा तरीका क्या है वो भी आप सुन लीजिएगा। दूसरा तरीका क्या, इसको सोल्व कर लेना भाई, छोड़ दिया मैंने, कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या, तो मुझे बस ये बताओ कि इसका और इसका डिफरेंस यहां पर लिखा गया होगा, ठीक है ना तरीका। तो 2500 और 2250 का डिफरेंस कितना होता है? तुम कहोगे तो 250 होता है। इसका मतलब इसमें से ये माइनस करके यहाँ पे आना चाहिए था।
तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 250 है, तो 1 250 है, तो फिर 3 कितना होगा? तो तुम कहोगे 3 तो 750 होगा। क्यों भाई, ऐसे भी तो कर सकता हूं ना इस काम को कि एक रेशो 250 में से 2250 गए तो 250 बचा, तो एक रेशो की वैल्यू आई 250, तो फिर 3 रेशो की वैल्यू, ये रेशो में दे रखा है ना, तो 1 250 बना रहा है, तो 3 25 या 75 यानी कि 750 बनेगा। तो भाई फिर ये 750 इसमें से माइनस कर दो, तो x कैसे आएगा? इस 2250 में से 750 माइनस कर दो। क्यों? ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, इसमें से ये माइनस हुआ, तो फिर ये वाला छोटा होना चाहिए, तो छोटे के लिए तो फिर माइनस ही करूंगा, प्लस करूंगा तो ये बड़ा बन जाएगा ना। तो फिर 0 0 7 और 5 12, तो ये बनेगा 1500। तो x की वैल्यू 1500 आएगी, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है? तो इस तरीके से करना है आपने, ठीक। तो आप यहां से भी करेंगे तो भी बात सेम आएगी। मैं लिख भी देता हूं, किसी को लगे कि नहीं सर ने ये छोड़ दिया। तो 2500 में से 2250 गए तो 250 बटे में 2250 माइनस x बराबर है 1 बटे में 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 माइनस x बराबर है 750, और x उधर आएगा तो 750 यहाँ माइनस होगा, वही मैंने किया है। तो ये जजमेंट लगाना है तुमने, माइनस होगा कि प्लस होगा। ये बड़ा है भाई, ये छोटा होगा, तो छोटा कैसे बन सकता है? जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 1500, ठीक। तो इस तरीके से ये कुछ टाइप थी। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो चैप्टर और बाकी है, तो पढ़ेंगे ना, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना तो पढ़ो, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताओगे तभी अगली क्लास आएगी कि तुम्हें क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।